स्क्रीन दिख रही है आपको? हम्म। तो कमल ने प्रश्न किया कि बहुत लंबे लंबे पार्ट होते हैं और हमको उसको क्लियर भी करना है, और कितने टाइम तक हम उसको पढ़ा सकते हैं। मैं आपकी मान लीजिए किसी पार्ट में आपके 10 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 10 पृष्ठ हैं। आप लोगों के पास ये भी बर्डन होगा कि आपको जल्दी भी कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस भी पूर्ण करना है। उसके बाद उनकी डायरेक्ट छमाई की परीक्षाएं होती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 पेज नहीं है कि इसको आप 10 दिन तक ही करेंगे, एक ही पेज पढ़ाएंगे हम एक दिन में जाके, क्योंकि उसमें 3 पैराग्राफ तो हमें मिल गए हैं। उन 3 पैराग्राफ को ही हम एक एक शिक्षण बिंदु में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। आप कंटेंट को पढ़ेंगे तो कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, लगा लीजिए कि लगभग 2 पेजों में जाकर एक बिंदु खत्म हो रहा है। जिस चीज के बारे में उसमें बताया जा रहा है वो 2 पेज के बाद समाप्त हो रहा है। तो अब ये 2 पेज का जो प्रकरण था, इसको टीचर को अपने शब्दों में कन्वर्ट करना है। उसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो विद्यार्थी तक पहुंचानी है। तो आप भी 2 पेज लिखकर लेके नहीं जाएंगे, बल्कि उन 2 पेजों की बात को कैसे आप अपने 10 लाइन में, 15 लाइन में उसको छोटा कर पाए, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो उसको छोटा करने का कार्य है आपके चार्ट का। किसका कार्य होता है? चार्ट का। जो भी प्रकरण के अंदर इन 2 पेजों के अंदर मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं को आप चित्र के माध्यम से दर्शाने का कार्य करेंगे, और वहीं अपना संकेतक स्पेशल फोकस करते हुए आप दर्शाएंगे। मैं चाहती थी कि बच्चा ये जाने कि काला सागर किस और पड़ता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण किस और पड़ता है। मैं जानना चाहती थी कि विद्यार्थी ये समझें कि कैस्पियन सागर किस और पड़ रहा है, किस दिशा में पड़ता है। मैं बताना चाहती हूँ कि सरस्वती नदी कहाँ विराजित है। ये स्पेशल नॉलेज मुझे देना है। तो आपको चित्र में दर्शाना है और चित्र के माध्यम से नवीन जानकारी भी उनको देनी है। ये मुख्य बिंदु था आपके 2 पृष्ठ के पेज का। तो जो मुख्य हो उसी को आप कन्वर्ट करेंगे और उसी को विद्यार्थी तक आप लेकर जाएंगे। कई बार आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की किताब के बगल में बुलेट्स भी दिए होते हैं। कुछ प्रकरण लिखा हुआ है, उसके किनारे पे ऐसे चौखट खाने के अंदर कुछ लिखा होता है, उसको एक्सप्लेन किया होता है। इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। इसको भी अपना एक शिक्षण बिंदु बनाते हुए आप अपने पाठ के अंतर्गत इसे समाहित करेंगे। ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उन्होंने किताब में इसको क्या किया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है। क्लियर? ठीक है। तो अब आपने अपने प्रकरण को क्या किया, ऐसे 3 बिंदुओं में बांटा, 3 चार्ट आपके पास आ गए हैं। और जब आप ये सारा काम कर चुके होंगे, तो अब अंतिम काम आपके पास बचा है, जो कि लेफ्ट साइड के पेज में आप करेंगे। राइट साइड का पेज दोबारा से नेक्स्ट डे की पाठ योजना के लिए सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य या प्रस्तावना प्रश्न लिखने के लिए। तो जो आपका लेफ्ट साइड का पेज है, उसमें आप क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे पाठ योजना की। तो समाप्ति में श्यामपट एवं निरीक्षण कार्य, इसमें कोई उद्देश्य नहीं लिखा जाता है। यहाँ आपने छात्र अध्यापक क्रिया लिख ली है कि छात्र अध्यापक श्यामपट पर लिखे प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को छात्रों को उत्तर पुस्तिका पे उतारने का निर्देश देगा कि अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारो इसे, और स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण का कार्य करेगा। ये नहीं कि श्यामपट आया तो वहीं लिखूंगा। वो लिख कब रहा था, जब उसने पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाना शुरू किया, तो जो जो इम्पोर्टेंट था उसको लिखता गया। जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा था उसको कि ये मैं क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता हूँ। फिर दूसरा प्रकरण जब तीसरा प्रकरण लिखना शुरू किया, जब उसने मूल्यांकन के प्रश्न वगैरह सब पूछ लिए हैं, तो वो उनसे कह रहा है कि भाई आप इसको उतारिए, और उतारते हुए निरीक्षण करेगा कि बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में महत्वपूर्ण बिंदुओं को उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। मान लीजिए श्यामपट भर रहा है, तो आप जब पहला प्रकरण ही पढ़ा रहे थे, तो आपने उनसे पूछा कि उतार लिया और इसको मिटा दो, उतार लिया
इसको मिटा दो, तालियां इसको मिटा दो। मूल्यांकन करते हुए श्यामपट्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर एंड में आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न आप पूछेंगे तो इसका विद्यार्थी केवल उत्तर देने का प्रयत्न करेगा, उत्तर नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति हो रही है प्रश्नों की। आपने कहा आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, तो बच्चे बोलेंगे संस्कृत। आर्यों के पास का था तो घोड़ा था। पुरुवंश की लड़की का नाम क्या था, तो शर्मा था। आर्यों के किस वंश के द्वारा जौ गाया जाता, तो पुरुवंश के द्वारा जौ गाया जाता था। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखी। अब आपका लपेट श्यामपट्ट अटक जाएगा, जिसमें आप घर से क्वेश्चन लिख के लेके आए थे। तो 2 क्वेश्चन आप ऐसे देंगे और तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान से संबंधित आप क्वेश्चन लिखेंगे, ताकि विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति वो कर सके, प्रत्यास्फरण वो कर सके और लेखन विधि का उन पे विकास हो सके, और यही आपका लेसन प्लान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है, कोई इशू है, मुझे बताओ जहाँ समझ में नहीं आया हो। एक लेसन प्लान में कितने शिक्षण बिंदु? 3 आपको शिक्षण बिंदु लेने हैं। मैंने आपको 3 ही तो समझाया ना अभी। आपने कितने शिक्षण बिंदु लेने हैं? या तो 3 लेते हैं, या 5 लेते हैं, या 7 लेते हैं। तो जैसा समय होता है वैसे ही शिक्षण के बिंदु बढ़ते हैं। 35 मिनट है तो 3 शिक्षण बिंदु चलेंगे। 40 मिनट है तो आपके बढ़ जाएंगे। आपका 1 घंटा है तो 7 शिक्षण बिंदु आप लेंगे। क्लियर? 3, 5, 7, तो आप 35 मिनट के लिए जाएंगे कक्षा के अंदर, तो आपने 3 शिक्षण बिंदुओं को निर्मित करना है। शिक्षण बिंदु की शुरुआत सदैव विकासात्मक प्रश्न से होगी। विकासात्मक प्रश्न का उद्देश्य होता है प्रत्यास्मरण कराना, और विकासात्मक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप विषय में प्रविष्ट हो सकें, यानी कि अपना चार्ट ओपन करके विद्यार्थियों को व्याख्या दे सकें। फिर के और मूल्यांकन के प्रश्न के बाद पुनः आपको नए प्रकरण में जाना है, इसलिए यह विशेष ध्यान देना है कि पहले प्रकरण की अंतिम लाइन आपके विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न होगा। इसीलिए विकासात्मक प्रश्न का जिक्र, यानी कि उस मैटर का जिक्र जरूर हो। जैसे यहाँ लिखा हमने, इतने सारे पशु होने के कारण चारे की व्यवस्था करने की समस्या उत्पन्न होने लगी, और यहाँ हमने समाप्त कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन वहीं से शुरू हो रहा है। आर्यों को बहुत सारे पशु होने के कारण किस चीज की व्यवस्था करने की समस्या हो रही थी, तो बहुत सारे पशु होने के कारण चारे की समस्या की व्यवस्था करने की समस्या हो रही थी। कहाँ हमने इसका जिक्र कर लिया था? अपने प्रकरण की अंतिम लाइन में हमने जिक्र कर लिया था। तो जिक्र किया हो तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आपने यहाँ भी किया कि आप आर्य बहुत सारी जगह में आए और उन्होंने क्या किया, बस्तियों का निर्माण किया, जिसका काफी हिस्सा पाकिस्तान में भी चला जाता है। इसीलिए आपने यहाँ बताया कि आर्यों ने नदी के किनारे रहने के लिए किस चीज का निर्माण किया, तो बस्तियों का निर्माण किया, और बस्ती के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो आप कभी भी अपने प्रकरण को नहीं भूलेंगे। चित्र नहीं होगा, रटा हुआ है, तो रटने में प्रकरण याद हो सकता है, प्रश्न भूल जाएंगे। प्रश्न याद होंगे तो प्रकरण भूल जाएंगे, या प्रकरण अनसिस्टमैटिक आपका हो सकता है। बाद आपका अंतिम पृष्ठ श्यामपट्ट का होता है, पुनरावृत्ति का होता है, गृहकार्य, 3 चीजें लिखी जाती हैं, और यही आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये था आपका लेसन प्लान कि क्या हमको बताना है, क्या करना है। तो